हेलो एवरीबॉडी, मैं अविनाश अग्रवाल हाजिर हूँ स्टोरी स्पीक्स के एक नए एपिसोड के साथ। स्टोरी स्पीक्स के माध्यम से मैं लाया हूँ स्टूडेंट्स के लिए ऐसी चुनिंदा स्टोरीज जो कि ना ही सिर्फ इंस्पिरेशनल हैं बल्कि उनमें छुपी हुई हैं ऐसी टिप्स जो कि आपकी तैयारी को एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं। द थीम ऑफ टुडेज स्टोरी इज बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर सक्सेस और फेलियर। कहानी है केरला की एक एलिफेंट कैंप की। उसमें बहुत सारे एलिफेंट्स थे। एक बार एक विजिटर, एक टूरिस्ट उस एलिफेंट कैंप में गया, तो जैसे ही वो एलिफेंट कैंप के अंदर घुसा उसने देखा कि बहुत बड़ा, बहुत विशाल एशियन एलिफेंट जो है एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ था। वो काफी आश्चर्यचकित रह गया कि इतना बड़ा हाथी और इतनी पतली सी रस्सी, क्यों नहीं ये हाथी तोड़कर इस कैंप के अंदर, इस कैंप से बाहर भाग जाता, क्यों ये बंदी की तरीके से रहा हुआ। वो उसे लगा कि शायद कुछ इसी एलिफेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ होगा। और वो जैसे ही आगे गया उसने देखा सभी एलिफेंट जो है पतली पतली छोटी छोटी रस्सियों से बंधे हुए थे। ऐसी रस्सियों को जिनको चाहे तो एक हाथी क्षण भर में तोड़कर बाहर निकल सकता है। उसकी क्यूरियोसिटी लेवल बहुत बढ़ती गई, उसे डर भी लगा और उसने देखा कि सभी हाथी जैसे हैं वैसे ही खड़े कर रहे हैं, कोई भी हाथी रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी एंजाइटी, उसका इंटरेस्ट लेवल उसका क्यूरियोसिटी लेवल बहुत हाई हुआ और उसने तुरंत ट्रेनर को बुलाया और उसने जानना चाहा कि ऐसा क्यों है सर कि ये हाथी ये जानते हुए कि भी इस रस्सी को तोड़ सकते हैं, क्या ये रस्सी बहुत कमजोर है, इसको तोड़ सकते हैं, पर तोड़ने की बात तो छोड़िए, प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। तो ट्रेनर ने उसको समझाया। जब इन हाथियों को इस कैंप के अंदर लाया गया था तो वो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और उस वक्त इन्हें इन्हीं रस्सियों से ही बांधा गया था। उस वक्त उन्होंने रस्सी तोड़ने की भरसक प्रयास किया, पर तब वो छोटे थे। रस्सी उनके लिए काफी मजबूत और काफी स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने काफी प्रयास किया पर वो रस्सी को नहीं तोड़ पाए। और कुछ समय के बाद उनकी बिलीफ सिस्टम सेटअप हो गया कि दिस रोप इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम और वो इस रस्सी को कभी भी नहीं तोड़ पाएंगे। और आज जो रीजन है कि एलिफेंट उस रस्सी को नहीं तोड़ रहे हैं और कैंप से नहीं भागने का प्रयास कर रहे हैं, was that over a period of time they have adopted the belief that it is not possible for them or they would not be able to break that. So तो इस कहानी से हम देखते हैं कि बिलीफ सिस्टम किस तरीके से सक्सेस और फेलियर के लिए में क्या रोल प्ले करती है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूं जिनके माइंडसेट में ऐसी बिलीफ होती है, ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, ये एग्जाम डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कर सकता, उस लड़के का आईक्यू बहुत इंटेलिजेंट है, वो आईआईटी टॉपर है, वो गॉड गिफ्टेड है। तो क्या कहीं आप भी ऐसी किसी रस्सी से बंधे हुए हैं? अगर हाँ, तो ये समय है जागने का। क्योंकि ये जान लीजिए और ये आप जानते हैं कि हम सब ने जब भी सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने शुरू किए तब एक ही साथ पढ़ने शुरू किए थे। शुरुआत में हमें सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज बराबर थी। अचानक कोई सब्जेक्ट मुश्किल हो जाता है और कोई सब्जेक्ट आसान हो जाता है। वो पढ़ने और पढ़ाने के तरीके के अलावा बहुत कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम पे भी सेट करता है। तो अगर आप ऐसी किसी रस्सी से बंधे हुए हैं जो कि आपकी प्रोग्रेस को रोक रही है, तो आज ही उस बिलीफ सिस्टम को, आज ही उस रस्सी को तोड़ दीजिए। ध्यान रखिए that if your mind can believe it, you can achieve it। बहुत समय पहले एक IIT JEE के टॉपर को इंटरव्यू किया था और मैंने उससे पूछा, उसके रूम पे पूछा व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो वो मुझे अपनी स्टडी टेबल पे ले गया और स्टडी टेबल के पास उसका एक बहुत बड़ा व्हाइट चार्ट लगा हुआ था और उसके व्हाइट चार्ट पे टॉप रो में लिखा हुआ था टारगेट IIT JEE रैंक 1 to 10। तो उसने कहा सर ये जो वो शब्द हैं, दिस इज माय सीक्रेट ऑफ सक्सेस। मैंने उससे पूछा इस लिखने से क्या फर्क होता है, अगर ऐसा है तो सभी स्टूडेंट्स को कह दें कि ये इसी तरीके का चार्ट लगा लें। बड़े इंटरेस्टिंग टूटे फूटे शब्दों में कहा, he said it is this target written in bold which made him believe that he can do it. Once the belief started becoming stronger, it started getting converted into actions led to result which further strengthened the belief. So dear friends, what I'm trying to tell you, no matter how much the world tries to hold you back, no matter how much the world tries to feed you negatively, always continue with your belief that whatever you want to achieve is possible. Believe in yourself that you can fulfill your dreams and ambition. तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर आप किसी टॉपिक पर कोई कहानी चाहते हैं या आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम या समस्या फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसको हम अगले एपिसोड में एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिफोर आई गो, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय बुक टॉपर स्टडी हैक। दिस बुक इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE, NEET and board examination. I also have a book which is called Success Blueprint. This book is useful for students who are preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of more than hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों किताबों के अंदर बहुत सारे ऐसे सुने अनसुने राज छुपे हुए हैं कि टॉपर टॉप क्यों करता है,
ऐसा क्या होता है टॉपर में कि वो एफर्टलेसली टॉप कर जाता है और एक ऑर्डिनरी बच्चा पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के बाद सक्सेस के लिए भी तरसता रह जाता है। ये बुक्स ना ही सिर्फ इंस्पिरेशनल है बल्कि बहुत सारे टॉपर्स के स्टडी सीक्रेट भी आपसे शेयर करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि टॉपर्स किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड को बढ़ाते हैं, किस तरीके से अपनी स्पीड और स्ट्राइक रेट में बैलेंस करते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, रिवीजन को कैसे करना है, एग्जाम से 2 हफ्ते पहले क्या करना है, 2 महीने पहले कैसे करना है। थैंक यू, बाय बाय।